तीसरी पुतली की कहानी सुनाने के बाद राजा भोज के सिंहासन पर बैठने का समय समाप्त हो चुका था। अगले दिन जब राजा ब्राह्मणों के बताए अनुसार सिंहासन पर बैठने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, तैसे ही चौथी पुतली बोली, ठहरो राजन, मेरा नाम कामकंदला है। मुझसे राजा विक्रमादित्य की दानवीरता और त्याग की यह कहानी सुनकर पहले यह निर्णय करो कि तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो या नहीं, तभी इस सिंहासन पर बैठना। अब ध्यानपूर्वक मेरी कथा सुनो। इतना कहकर चौथी पुतली ने राजा विक्रमादित्य को कथा सुनानी आरंभ कर दी। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। तभी एक ब्राह्मण उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज की जय हो, कृपया आशीर्वाद दिए। राजा ने ऐसा कहा। ब्राह्मण बोला, चिरायु रहो, यश कीर्ति बढ़े। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका यहाँ पर आने का क्या प्रयोजन है? ब्राह्मण बोला, राजन, मैं ब्राह्मण हूँ, परंतु कोई लालसा लेकर आपके दरबार में नहीं आया हूँ। मैं कैलाश मानसरोवर से आ रहा हूँ। आपका दर्शन पाकर मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ ब्रह्मदेव। राजा बोला, राजा, मैं आपको एक विचित्र सूचना देने आया हूँ। ब्राह्मण बोला, मानसरोवर में सूर्योदय के समय एक खंभा निकलता है और बराबर बढ़ता चला जाता है। पूर्ण दोपहर होते होते वह खंभा आकाश को छूने लगता है। फिर ज्यों-ज्यों सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगता है, खंभा घटता चला जाता है। मैंने लगातार कई दिनों तक यह अद्भुत दृश्य देखा है। राजा तथा दरबारियों ने जहां उस चमत्कारी खंभे के विषय में सुना, वहीं इस बात के लिए कौतुक से भरे बगैर ना रह सके कि साधु के ऐसा बताने के पीछे क्या प्रयोजन है। राजा के मन की बात समझकर सन्यासी ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, आप यही सोच रहे हैं ना राजन कि उस चमत्कारी खंभे के विषय में आपको बताने की मुझसे क्यों आवश्यकता पड़ी? आपका सोचना ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपके सम्मुख उपस्थित होने के पीछे मेरा विशेष प्रयोजन है। फिर उसने रुककर बताना आरंभ किया कि कुछ दिन पहले देवताओं में इस बात की बहस छिड़ गई थी कि भगवान भास्कर की तेजस्वी रश्मियों के आगे किसी के ठहरने की हिम्मत नहीं है। सूर्य के ताप के सामने जो भी आती है, वह पलक झपकते ही जलकर भस्म हो जाती है। भगवान भास्कर ने स्वयं कहा कि सिर्फ समुद्र देवता में वह बल है कि वह उनके निकट आकर उन्हें नमस्कार करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसा हर रोज होता है। जब वे अस्ताचल की ओर जाने की यात्रा पर रवाना होते हैं, तो समुद्र देव एक खंभे के रूप में उनके सामने आकर नित्य साक्षात्कार करते हैं। कुछ समय के लिए हमारा और उनका इस प्रकार मिलन होता है। सूर्य और समुद्र के इस अद्भुत मिलन के सुखद क्षण को इस संसार क्या तीनों लोक में कोई ऐसा नहीं जो देख सके। देखने की बात तो बहुत दूर की है, वह निकट पहुँचने का भी साहस नहीं कर सकता। सूर्य देवता ने एक प्रकार से देवताओं के सामने एक चुनौती प्रस्तुत कर दी है कि क्या उनमें कोई साहसी है जो उनकी रश्मियों की आंच सहने का साहस कर सकता है। देवताओं को मौन देखकर भगवान इंद्र मुस्कुराए और बोले, देवताओं की बात तो दूर, पृथ्वी लोक में एक मानव ऐसा है जो आपके तेज को सहने की शक्ति रखता है। सूर्य देवता इंद्रदेव की बात सुनकर भगवान भास्कर मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में खिल्ली उड़ाने वाला भाव था। कुछ क्षण शांत रहने के पश्चात ब्राह्मण ने फिर कहना शुरू किया, असंभव, मानव देह में वह शक्ति कहाँ?
मानो तो हमारी जरा सी ताप लगते ही असह्य हो उठता है। फिर भी यदि आप इस बात को कहते हैं तो मैं ऐसे मानव को परखना चाहता हूँ। इंद्रदेव, मैं तो इस बात का भी विश्वास नहीं कर सकता कि मानव देहधारी मेरे निकट आने का साहस कर सकता है। सूर्यदेव ने इस प्रकार बोला। इंद्रदेव का कथन था, पृथ्वी लोक वासी उस मानव का नाम विक्रमादित्य है। वह उज्जैन नगरी का राजा है। उस पर मेरी विशेष अनुकंपा है। मेरे सिंहासन पर वह विराजमान है। मेरा संदेश सुनने के बाद वह तुमसे साक्षात करने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। सूर्य देवता, इंद्र देवता और भगवान भास्कर के विवाद की जानकारी देकर ब्राह्मण ने कहा, मैं इंद्रदेव का विशेष रूप से दूत बनकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। राजन, मैं इंद्रदेव का भक्त हूँ। उन्होंने मेरे माध्यम से तुम तक यह संदेश भिजवाया है कि क्या तुम भगवान भास्कर से साक्षात्कार करने का साहस कर सकते हो। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। सभी टकटकी लगाकर अपने राजा के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। विक्रमादित्य ने बड़े सहज और सरल भाव से कहा, अवश्य, क्यों नहीं ब्राह्मण देवता। इंद्रदेव ने जिस विश्वास के साथ देवताओं और भगवान भास्कर के सामने मेरा नाम लिया है, उनके इस विश्वास को कमज़ोर नहीं होने दूंगा। मैं शीघ्र भगवान भास्कर का दर्शन करने का लाभ उनके सामने पहुंचूंगा। दरबारियों में फुसफुसाहट फैल गई। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण को ऐसा वचन और दक्षिणा देकर सादर विदा किया। राजा ने निश्चय कर लिया था कि वे भगवान भास्कर का साक्षात्कार करेंगे। वे दरबार से उठकर अपने महल में चले गए। वह रात उन्होंने बड़े बेचैनी के साथ व्यतीत की, लेकिन मन ही मन उन्हें इस बात का संतोष था कि देवतागण भी उनसे कुछ आशा रखते हैं। उनकी आशाओं को पूरा करना वे अपना धर्म समझते थे। अगले दिन वे मानसरोवर की ओर जाने के इरादे से महल से बाहर आए। उज्जैन नगर की सीमा से बाहर आते ही उन्होंने राजसी पोशाक उतार दी और सादे वस्त्र धारण किए तथा अपने साथ सेवकों को विदा कर दिया और अकेले ही आगे के सफर पर निकल पड़े। एकांत स्थान पर पहुंचकर उन्होंने मां काली द्वारा दिए गए दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब दोनों बेताल उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने उनसे पूछा, क्या तुम मानसरोवर के ऐसे किसी स्थान का अता पता जानते हो जहाँ से सूर्य देवता के समय चमत्कारी खंभा जल से बाहर आता है और सूर्य की किरणें प्रखर होने के साथ साथ वह खंभा बढ़ता जाता है। ठीक दोपहर के समय वह आकाश से जा मिलता है। उन्होंने कहा, क्यों नहीं स्वामी। दोनों बेतालों ने एक स्वर में कहा, हम सिर्फ ना उस चमत्कारी खंभे के बारे में ही जानते हैं, बल्कि आकाश, पाताल और धरती के कण कण के विषय में जानते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे उस जगह पहुंचा दो जहां से वह चमत्कारी खंभा प्रकाश में आता है। राजा विक्रमादित्य ने ऐसा कहा। जैसा आदेश स्वामी, उन दोनों बेतालों ने कहा। उन्होंने राजा की बाहें थामी और आकाश की ओर बढ़ चले। लंबी यात्रा के बाद राजा विक्रमादित्य मानसरोवर के उस हरी भरी घाटी से युक्त तट पर पहुँचे जहाँ की शोभा देखते ही बनती थी। उस रात मानसरोवर के तट पर रहकर उन्होंने वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का रसपान किया। अगली प्रातः बहुत जल्दी उठकर वह मानसरोवर के तट पर जाकर बीच स्थान पर टकटकी लगाकर देखने लगे। आकाश पर लालिमा फूटी। भगवान भास्कर की प्रथम रश्मियों के साथ ही उन्होंने देखा कि जल के गर्भ से एक खंभा उदित होना शुरू हुआ है। इस बात को देखते ही वे
क्षण भर का समय गंवाए बगैर जल में कूद पड़े और तेजी से तैरकर अपना आकार बढ़ाते हुए चमत्कारी खंभे पर जा चढ़े। खंभे के बढ़ने के साथ ही समुद्र में तेज उथल-पुथल होने लगी। लहरें ऊंची हो होकर महाराजा विक्रमादित्य के चरणों का स्पर्श करने लगी। चमत्कारी खंभा बढ़ता ही चला गया। आखिरकार वह समय भी आया जब सूर्य की तेज रश्मियां मानव शरीर के लिए असहाय हो उठती हैं। खंभे के और ऊंचा होने के साथ ही उनका शरीर जलकर राख हो गया। खंभा बढ़ता रहा। पूर्ण दोपहर को वह आकाश तक जा पहुंचा। आकाश के उस मार्ग से भगवान भास्कर का रथ तेजी से दौड़ता हुआ वहां से गुजर रहा था। रथ के सारथी की दृष्टि खंभे पर जले पड़े मानव शरीर पर पड़ी। उसने रथ को रोक दिया। भगवान भास्कर ने भी झांक कर देखा। उन्होंने मानव शरीर पर अमृत की बूंदें छिड़ककर इस बात को देखने और जानने का प्रयास किया कि वह मानव कौन है जो उनके सामने जलकर नष्ट होने के लिए आया था। अमृत की बूंदें पड़ते ही विक्रमादित्य जीवित होकर उठ बैठे। उन्होंने भगवान भास्कर को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और अपना परिचय दिया। सूर्य देवता मुस्कुराए और कहा, इंद्रदेव ने जैसा कहा था मेरे सामने वह बात सत्य होकर आ गई। उन्होंने अपने कानों से स्वर्ण कुंडल उतारकर विक्रमादित्य को भेंट करते हुए कहा, इन कुंडलों की विशेषता यह है कि इनसे जब भी जो भी इच्छा करोगे वह पूरी होगी। विक्रमादित्य ने सूर्य देवता का आभार प्रकट करते हुए कुंडल सहर्ष स्वीकार कर लिए। सूर्य देवता का रथ आगे बढ़ गया। जो ही रथ आगे बढ़ा, खंभा घटने लगा। सूर्यास्त के साथ ही खंभा पूरी तरह से नीचे आ गया। मानसरोवर की लहरों पर तैरकर विक्रमादित्य तट पर आए। वे इस बात के लिए पूर्ण रूपेण संतुष्ट थे कि इंद्र के दूत ब्राह्मण को दिया हुआ वचन उन्होंने पूरा किया। फिर उन्होंने दोनों बेतालों को बुलाया। उन्होंने उन्हें उसी स्थान पर लाकर छोड़ दिया जहां से विक्रमादित्य रवाना हुए थे। उन्हें विदा करने के बाद वे अपने गंतव्य की ओर पैदल ही चल पड़े। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि एक ब्राह्मण सन्यासी उनके सामने आ खड़ा हुआ। सूर्य देवता द्वारा दिए गए कुंडलों को राजा के कानों में देखकर उसने उन्हें मांग लिया। दानवीर यशस्वी राजा विक्रमादित्य ने उन कुंडलों को ब्राह्मण सन्यासी को देने में कुछ भी देर नहीं लगाई। वे निर्विकार भाव से इस तरह अपनी राजधानी में प्रवेश कर गए जैसे उन्होंने कोई सहज चीज दान में दे दी हो। यह कहानी सुनाकर कामकंदला ने राजा भोज से पूछा, क्या आपने कभी ऐसा कोई कार्य किया है राजन, जिसमें देवताओं की इच्छा जानते ही अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए मृत्यु का वरण कर लिया हो? क्या आपने ऐसा कोई दान दिया है जैसा राजा विक्रमादित्य ने दिया था? यदि ऐसा किया है तो इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो, अन्यथा अपने पहले राजा विक्रमादित्य की तरह बनो। फिर इंद्र सिंहासन पर बैठने का विचार मन में लाना, क्योंकि इंद्र का सिंहासन ऐसे ही बैठने योग्य नहीं है जैसे कि राजा विक्रमादित्य ने इसको ग्रहण किया था। राजा भोज के पास पुतली कामकंदला के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। उत्तर ना पाकर पुतली वापस लौटकर अपने उसी स्थान पर समा गई जहां से निकलकर राजा के सामने आई थी। राजा भोज निराश होकर उस दिन भी अपने शयन कक्ष में लौट गए। 5वें दिन सुबह काफी जल्दी उठकर राजा भोज देवताओं के सिंहासन पर विराजमान होने का लोभ लिए हुए आगे बढ़े। उनको यह लोभ सताने लगा
कि वे कितनी जल्दी सिंहासन पर बैठ जाएं। वे राजसी पोशाक धारण करके सिंहासन के पास पहुँचे। पूर्व दिनों की तरह उन्होंने सिंहासन की सीढ़ी पर कदम रखने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया ही था कि सिंहासन से 5वीं पुतली निकलकर उनके सामने आ गई और उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई।